चलिए सवालों का T20 शुरू करते हैं। जीके जीएस कमज़ोर है तो वह इस सेट को डेली लगाइए और 10 दिन तक लगाइए। देखिए आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो सवालों का T20 हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है मूत्र का पीएच मान है 7, 6, 8, 5। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। अगला सवाल कह रहा है पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है, कह रहा है स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन ए। अगला सवाल है, कह रहा है संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? गीगाहर्ट्ज, गीगाबिट्स, सेकेंड या बिट्स में? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गीगाहर्ट्ज। अगला सवाल है, कह रहा है डीवीडी में वी का अर्थ होता है वैल्यू, वर्सटाइल, व्हीकल, वेंचर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्सटाइल। अगला सवाल कह रहा है फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ओसांजे, खोसले। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। अगला सवाल है, कह रहा है बायोडीजल इससे बनता है अल्कोहल से, सेल्यूलोज से, ऑयल से, घास से। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घास। अगला है, कह रहा है रबी फसल की कटाई का महीना कौन सा है? जनवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्च। अगला सवाल है, कह रहा है कौन सा देश शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत, अमेरिका, क्यूबा, ब्राज़ील। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्यूबा हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है? घना पक्षी अभयारण्य, दच्चीग्राम अभयारण्य, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य या पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। अगला सवाल कह रहा है आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है आयकर, व्यापार कर, सीमा शुल्क, उत्पादक शुल्क। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीमा शुल्क हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है मैक्सिको में, अर्जेंटीना में, पेरू में, चिली में। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है मैक्सिको, अर्जेंटीना, पेरू, चीन। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को लोन देती है तो कहलाती है नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट या वैधानिक तरलता। इसका जो आंसर हो जाएगा वो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है हरि प्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तबला से, सरोद से, बांसुरी से, शहनाई से। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांसुरी से हो जाएगा। अगला है, कह रहा है आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध है पत्रकार, लेखक, कार्टूनिस्ट या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्टूनिस्ट का। अगला है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? पूछ रहा है नहीं है। हरिद्वार, दिल्ली, मथुरा, आगरा। इसमें जो है आगरा भी है, मथुरा भी है, दिल्ली भी है, लेकिन हरिद्वार नहीं है। हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे है। अगला सवाल कह रहा है भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम हो जाएगा। अगला सवाल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखी? अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या शरद चंद्र चटर्जी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल कह रहा है कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से, क्रिकेट से। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हॉकी से।